हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हम लोग का सेशन है, आज का जो हम लोग का ये लेक्चर क्लास है, इसमें हम लोग इंटरनेट के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। इंटरनेट जो कि आजकल हमारे लाइफ का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गया है, इसको इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं। अब आज इंटरनेट के बिना हम कुछ नहीं, है ना। इंटरनेट थोड़ी देर के लिए अगर बंद हो जाता है या काम करना बंद कर देता है तो तुरंत हम इंटरनेट जो प्रोवाइडर कंपनियां होती है, जैसे हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं, तुरंत मोबाइल जो नेटवर्क कंपनी होती है उनको हम लोग कॉल करना शुरू कर देते हैं। इतना एसेंशियल रहा नहीं जाता। इन केस अगर अभी आजकल क्या होता है ना, बहुत सारे देश में दंगे वगैरह हो रहे हैं या ऐसे कुछ कॉमन राइट्स हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में 2-2 3 दिन तक वहाँ का लोकल जो है एरिया का इंटरनेट वगैरह बंद हो जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे हम लोग किसी आदिमानव के जमाने में आ गए, है ना। तो चलिए, इंटरनेट की शुरुआत कैसे, कब हुई, कहाँ से हुई, इंटरनेट क्या है, उन सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे, उन सब पे बातें होंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नेटवर्क के बारे में आप लोग जानते हैं। नेटवर्क मतलब क्या होता है, किसी को पता है? एनीबॉडी? कनेक्ट करना। नेटवर्क मतलब क्या? एक तरह का कनेक्शन। जैसे अगर आपको किसी एक शहर से दूसरे शहर में जाना हो और बीच में खाई या नदी आती है, तो हम उस शहर में जाने के लिए नहीं जा सकते। कैसे जाएंगे? खाई को थोड़ी ना कूद के और उसके पार चले जाओगे, या नदी को थोड़ी ना कूद के और एक ही बार में छलांग लगाओगे और उधर चले जाओगे। उसके लिए आपको तैरना पड़ेगा, हाँ, नदी पार करने के लिए, या फिर आपको खाई पार करने के लिए कूदना पड़ेगा, उछलना पड़ेगा, जंप लगाना पड़ेगा, है ना, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल बात है। लेकिन जैसे ही नदी पे पुल बना दिया जाए, खाई के ऊपर दो पहाड़ के बीच में खाई है, उसको जोड़ने के लिए उसके ऊपर एक पुल बना दिया जाए, एक ब्रिज बना दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? तो उसके बाद हम उन दोनों शहरों के बीच आसानी से आ जा सकते हैं। यानी वहां पे उन दोनों शहर को जोड़ने का काम क्या करेगा? वो एक ब्रिज करेगा, है ना। तो वो क्या है? ब्रिज एक तरह का क्या बना दिया गया? एक ब्रिज का नेटवर्क बना दिया गया ताकि हम एक शहर से दूसरे शहर में जा सके, आ जा सके। ठीक वैसे ही क्या है, आजकल देख रहे हो गांव गली गली सब जगह क्या है, आसान ट्रांसपोर्टेशन के लिए ना रूट्स बनाए जा रहे हैं ताकि हम इजिली कहीं से कहीं आसानी से पहुंच जाए। पहले रूट सिस्टम उतना अच्छा नहीं होता था, इसलिए गांव में ज्यादातर गाड़ियां नहीं चलती थी। लेकिन अब रोड कनेक्टिविटी अच्छा हो गया तो क्या है, गाड़ी के ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज और ज्यादा अच्छे हो गए। वो क्या है, वो रोड भी क्या है, एक तरह का नेटवर्क है जिसमें गांव शहर को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। ट्रेन के लिए ट्रैक बिछाए जाते हैं, वो भी क्या है, एक तरह का नेटवर्क। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन या एक शहर से दूसरे शहर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम उसके, ये सब क्या है, नेटवर्क। ठीक है, ये तो था हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ जो रियल लाइफ में हम लोग देखते हैं। अब आइए हम लोग कंप्यूटर की दुनिया में आते हैं। तो आप लोग अगर एक कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हो जिसमें एक सीपीयू है, एक कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, अगर उसके साथ आपने प्रिंटर, स्पीकर, ये सब भी ऐड कर रखा है, तो ये सब क्या है, आपने ध्यान दिया होगा, ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं ना। एक दूसरे से कहां से जुड़े होते हैं? तो सीपीयू से सारे कनेक्ट। एक सीपीयू होता है जिससे आपका मॉनिटर, आपका माउस, आपका कीबोर्ड, आपका प्रिंटर, आपका स्पीकर, सब क्या है, वो कनेक्टेड होते हैं सीपीयू से। और वो सबको क्या करता है, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता है। माउस जब आप मूव करते हो टेबल पे या माउस पैड पे, तो आपका वो माउस का पॉइंटर आपको स्क्रीन पे मूव होता दिखाई देता है ना। अगर उसको सीपीयू से केबल निकाल दें तो क्या वो माउस पॉइंटर आप कितना भी मूव करोगे आपके स्क्रीन पे मूव होता दिखेगा? नहीं दिखेगा।
तो सर केबल निकाल देंगे, हम तो वायरलेस यूज कर लेंगे। अरे तो कनेक्ट तो किसी न किसी माध्यम से होगा ना, किसी न किसी मीन्स से वो तो कनेक्ट होगा। हाँ, वायरलेस के लिए फिर उसके पास वाईफाई जैक आता है, वो आपको सीपीयू से कनेक्ट करना होगा, तभी वो वायरलेस माउस भी आपका काम करेगा। मतलब कहीं ना कहीं से तो कनेक्शन चाहिए। ओके, कीबोर्ड से आप टाइप करोगे तो भी स्क्रीन पे नजर आता है, प्रिंटर में कमांड दोगे पेज प्रिंट करने का तो सीपीयू से कनेक्ट होगा तभी प्रिंट होगा, अगर कनेक्शन हटा दे प्रिंट नहीं होगा, है ना। स्पीकर स्पीकर बजेगा कब, जब सीपीयू कम, यानी सारे क्या है एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। ये भी एक तरह का नेटवर्क है, उस नेटवर्क के थ्रू सारे क्या है सीपीयू के थ्रू, सीपीयू उसका क्या है मींस है, माध्यम है, जिससे सारे अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया गया और सब एक दूसरे के साथ क्या करते हैं इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं ना। कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो मॉनिटर में जाते हैं, फिर मॉनिटर से कीबोर्ड प्रिंट कमांड देते हैं तो वही मॉनिटर पे जो दिख रहा होता है हमारा जो भी सॉफ्ट इंफॉर्मेशन वो हार्ड पेज पे प्रिंट हो जाता है। तो ये एक तरह का क्या है नेटवर्क, है ना। किसी किसी ऑफिस में आप गए होंगे तो देखे होंगे बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम पे काम करने वाले ऑपरेटर होंगे, और वो जब प्रिंट करते होंगे अपने किसी भी सिस्टम से तो एक बड़ा सा प्रिंटर लगा होगा ऑफिस में, उन सब का पेपर उसी सिस्टम उसी प्रिंटर से प्रिंट होता है। यानी उन सब कंप्यूटर्स को उस प्रिंटर से क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। वो भी वहां पे क्या एक नेटवर्क की मदद से जुड़ा है ना। तो नेटवर्क क्या है, तो जब हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं तो वहां पे एक नेटवर्क बनता है। ठीक है, अब वो नेटवर्क जैसे अभी मैंने बताया जो सीपीयू का नेटवर्क वो क्या है, एक लोकल नेटवर्क है, एक स्टैंडर्ड नेटवर्क है जो सिर्फ उस सीपीयू उस कंप्यूटर तक ही लिमिट हो गया। दूसरा एग्जांपल मैंने बताया वो बड़े वाले प्रिंटर का, उसमें क्या है ऑफिस के लगभग कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया गया है, तो वो भी क्या है एक लोकल नेटवर्क ही, मतलब वो सिर्फ उस ऑफिस तक ही लिमिट है, उस ऑफिस तक के इंफॉर्मेशन को ही वो प्रिंट करेगा। या मे भी हो सकता है कि वहां पे ना एक सारे कंप्यूटर्स को भी एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया गया हो जिससे हम इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से शेयर कर सकें। तो मतलब नेटवर्क मींस क्या, एक वे एक पाथ जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं। किस लिए कनेक्ट करते हैं, ताकि उनके इंफॉर्मेशन को हम एक्सचेंज कर सकें। और वही जो हमारे ऑफिस का नेटवर्क होता है जब हमें दूसरे किसी ऑफिस से कनेक्ट करना होता है या उसको दूसरे किसी शहर से कनेक्ट करना होता है या उसको दूसरे किसी राज्य स्टेट या देश से कनेक्ट करना हो उस नेटवर्क को, तो हम फिर उसको क्या करते हैं किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए ना एक एडवांस नेटवर्क सिस्टम का यूज करते हैं। और वही नेटवर्क सिस्टम क्या कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है। जब वो लोकल से उठ के पूरे बाहरी नेटवर्क के साथ भी कनेक्ट होता है, तो इसलिए इंटरनेट को हम लोग सिंपली नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क भी कहते हैं। यानी कि बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑफिसेज होंगे ना जो पूरे शहर में होंगे, पूरे स्टेट में होंगे, पूरे कंट्री में होंगे और पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड में होंगे। अब वो सब एक दूसरे से जब कनेक्ट हो जाएंगे ना तो कई सारे नेटवर्क होंगे अलग अलग, और वो सब नेटवर्क एक साथ मिल गया तो वो बड़ा सा एक नेटवर्क बन गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंटरनेट। तो इंटरनेट को सिंपली हम डिफाइन करते हैं क्या, इट इज अ नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, मतलब अलग अलग बहुत सारे नेटवर्क्स का एक नेटवर्क है जिसमें ग्लोबली मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड ये सारे नेटवर्क क्या है एक जगह पे आके जुड़ जाए। और जुड़ने का मेन मकसद क्या है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना, बस यही काम तो होता है। अब चाहे वो इंफॉर्मेशन किसी भी टाइप का हो, चाहे एजुकेशनल इंफॉर्मेशन हो, कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हो, हाँ चाहे किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन। ओके, तो इंटरनेट के बारे में सिंपली हम लोग इंटरनेट को नेट भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, द इंटरनेट समटाइम्स कॉल्ड सिंपली द नेट इज अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, है ना। अभी मैंने कहा वर्ल्ड वाइड बेसिस पे जो कंप्यूटर सिस्टम का नेटवर्क है, ये a network of network in which users at any one computer, किसी भी कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं दुनिया के किसी भी जगह पे किसी भी कोने में, can if they have permission get information from any other computer। मतलब अगर परमिशन है
है ना? तो आप दुनिया के किसी भी कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। परमिशन नहीं है तो फिर आप एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे गूगल पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। हाँ, आप लोग अपने अपने इंस्टीट्यूशंस के वेबसाइट पे जाके वहां पे आपको एक एक्सेस मिला हुआ है जिसके थ्रू आप अपने जो भी डिटेल्स हैं, इंफॉर्मेशन है, वो एक्सेस करके आप सीन कर सकते हो, देख सकते हो, है ना? तो ये एंड समटाइम्स टॉक डायरेक्टली टू यूजर्स एट अदर कंप्यूटर्स। और इंटरनेट के माध्यम से अब क्या है कि हम डायरेक्टली टॉक भी कर सकते हैं ना। बहुत सारे मीन्स हो गए, बहुत सारे माध्यम हो गए। पहले तो बहुत कम था, अभी तो लेटेस्ट में बहुत सारी चीजें हो गई जिसमें हम डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। चाहे वो इधर टेक्स्ट के थ्रू हम कनेक्ट करके टॉक कर सकते हैं, वॉइस के थ्रू कर सकते हैं, वीडियो के थ्रू भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। द इंटरनेट इज द ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कि हमने ऊपर में लिखा है, देखो इंटरनेट को हम लोग इंटरकनेक्शन नेटवर्क भी कहते हैं। इसमें क्या है, द इंटरनेट इज द ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट यूजेस द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। मतलब ये जो इंटरकनेक्शन नेटवर्क है ना, जो ग्लोबली, ये ऐसे ही काम नहीं करता। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ एक इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, एक तरह का कह सकते हो उसको, सिंपली आप लोग सॉफ्टवेयर टाइप का कह सकते हो, जो कि जिसका नाम है टीसीपी आईपी। टीसीपी यानी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी कि आईपी क्या करता है, वो कंप्यूटर के एड्रेस को रिकॉग्नाइज करता है। हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी जो कंप्यूटर्स है ना, इन सबका अपना एक एड्रेस होता है नेटवर्क। तो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल उसी एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है, और टीसीपी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो भी एक्सचेंज होता है ना इंफॉर्मेशन, तो एक्सचेंज कैसे होगा, ट्रांसफर ही होगा ना, उसको कंट्रोल। ओके, बिटवीन नेटवर्क्स एंड डिवाइसेस। तो नेटवर्क्स और डिवाइसेस के बीच में ये सारा होता है। It is a network of networks that consist of private, public, academic, business and government networks of local to global scale। तो हर तरह का नेटवर्क है, पब्लिक है, प्राइवेट है, एकेडमिक। एकेडमिक में क्या, जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी का, इंस्टीट्यूशन का अपना पर्सनल। बिजनेस के लिए होगा, जैसे बिजनेस का अपना वेबसाइट है। बिजनेस जैसे बैंक, एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, तो सबका अपना। उसके अलावा चाहे ई कॉमर्स बिजनेस हो जाए, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, ये सब चीजें। सॉरी, रेलवे का है, एयरप्लेन का है, जैसे इंडिगो का एयर टिकट लेना, तो इंडिगो का अपना बिजनेस वेबसाइट है। एयर इंडिया, स्पाइस जेट, रेलवे का अपना हो गया, इंडियन रेलवे का, आईआरसीटीसी, ये सब चीजें। तो ये सब क्या है, और ये नेटवर्क क्या है, ग्लोबल, लोकल टू ग्लोबल स्कोप है। मतलब लोकल लेवल पे भी आप काम कर सकते हैं, ग्लोबल लेवल पे भी इसका यूज हो सकता है। are linked by a broad array of electronic, wireless and optical network technology। ये इलेक्ट्रॉनिकली क्या है, कनेक्टेड होते हैं, ये वायरलेस भी होते हैं, और ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी होता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक्स केबल होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग करेंगे, जिससे वो कनेक्टेड होता है। आप लोगों ने जनरली ऐसा सुना होगा या यूट्यूब पे देखा होगा कि इंटरनेट जो कनेक्ट है दुनिया से, नेटवर्क ये ऐसे ही नहीं है। आपने देखा होगा सीज में, ओशन में, समुद्र में, बड़े बड़े जो है ना वो वायर डाले गए हैं, जिससे एक दूसरे दुनिया देशों से कनेक्ट की जाती है, ठीक है। और उसी वायर की वजह से हम लोग को इंटरनेट का इतना पैसा देना होता है। वायर डिवाइस नहीं, तो इंटरनेट तो फ्री है। इंटरनेट एक तरह का क्या है, ये फ्री है, एयर में फ्री में है वो, लेकिन उसको यूज करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, उस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत सारे खर्च करने होते हैं कंपनियों को, जिसके लिए आपको उस इंटरनेट का पे करना होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है ये जो है ना, और ये सब, द इंटरनेट कैरीज ए वास्ट रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। इंटरनेट पे एकदम वास्ट रेंज है, मतलब इतना है कि आपके पास अगर कोई एक कीवर्ड सर्च करोगे, यानी एक कोई इंफॉर्मेशन, जैसे आपको जानना है इंटरनेट क्या होता है, व्हाट इज इंटरनेट, आपके पास लाखों वेबसाइट्स और लाखों टाइप के इंफॉर्मेशन आ जाएंगे इंटरनेट से, है ना। मतलब आप मतलब थक जाओगे कि मुझे पढ़ना कौन सा चाहिए, कितना इंफॉर्मेशन है ना, वास्ट। उसकी सर्विसेज है यहाँ पे इंटरनेट के, सच एज इंटरलिंक, और ये सारे क्या है, तो एक हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट से सारे इंटरलिंक है, जिनको हम लोग वेब पेज कहते हैं, और उसके कलेक्शन को वेबसाइट कहते हैं।
और ये सारे के सारे क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब पे ये सारे अवेलेबल हैं। इसमें क्या क्या था, वर्ल्ड वाइड वेब www, उसका इलेक्ट्रॉनिक मेल भी है इंटरनेट के सर्विस में, ये सब सर्विसेज हैं। जैसे www जो वेबसाइट ओपन के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसको हम लोग शॉर्ट में ईमेल कहते हैं, है ना, टेलीफोनी एंड फाइल शेयरिंग, मतलब ये फाइल शेयरिंग के लिए भी है, ईमेल के लिए भी है, और वेबसाइट इंफॉर्मेशन के लिए भी ये इंटरनेट यूज होता है। इंडिया की बात करें, अभी हम आगे हिस्ट्री पढ़ेंगे इंटरनेट की, लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत जो है ना, इंडिया इंटरनेट इन इंडिया बिगिन इन 1986 एंड वाज अवेलेबल ओनली टू द एजुकेशनल एंड रिसर्च कम्युनिटी। मतलब इंडिया में इंटरनेट की जो शुरुआत है ना 1986 में हुई थी, लेकिन उस समय ये सिर्फ कमर्शियल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और रिसर्च से रिलेटेड जो कम्युनिटी थे ना, उनके लिए ये लाया गया था। ठीक है, रिसर्च और एजुकेशन से रिलेटेड के लिए। जनरल पब्लिक एक्सेस टू द इंटरनेट बिगेन ऑन 15 अगस्त 1990। और जनरल पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए जो इंटरनेट की शुरुआत की गई थी वो 15 अगस्त 1995 को इंडिया में। और तब से लेके आज तक अगर बात करें तो हमारे पास एक रिकॉर्ड है, एज ऑफ 2020 देयर आर 718.74 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर दैट कंप्राइजेस 54.29% ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब आज ये आज का नहीं है, तो 2022 में, अभी 2022 में है, ये 2020 का रिकॉर्ड है कि लगभग 55% पॉपुलेशन जो है हमारा वो इंटरनेट यूज करता है। पूरा इंडिया को इसका जो पॉपुलेशन है उसका 55%, मतलब आधे से भी ज्यादा लोग इंटरनेट में एक्टिवली है, जो एक्टिव है यूज करने वाले, और भी होंगे जो कभी कभार करते हैं, लेकिन एक्टिव यूजर नहीं। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। ये देखो इसी तरह से इंटरनेट कनेक्टेड है पूरे वर्ल्ड वाइड, और भी ज्यादा बेकार तरीके से कनेक्टेड है। अगर उसको आप गूगल पे सर्च करोगे बहुत सारा इमेज मिलेगा। अब आते हैं, बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट की। तो द ओरिजिन ऑफ द इंटरनेट डेट बैक टू द डेवलपमेंट ऑफ पैकेट स्विचिंग एंड रिसर्च कमीशन बाय द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन 1960 टू इनेबल टाइम शेयरिंग ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, तो इंटरनेट की शुरुआत जो हिस्ट्री है, ओरिजिन, इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से, और 1960s के आसपास का इसका स्टार्टिंग है। उस समय अमेरिका के जो डिफेंस डिपार्टमेंट है ना, वो अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए ना एक तरह का नेटवर्क की शुरुआत करा था उन्होंने। उस नेटवर्क को ARPANET नाम दिया गया था। ARPANET एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, जो अमेरिकन डिफेंस जो है ना इसका इस्तेमाल करती थी अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। बाद में 1970s आते आते डिफेंस ने क्या किया कि इस नेटवर्क को अमेरिका के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे, रिसर्च सेंटर्स थे, ठीक है, उन लोगों के साथ भी इसको कनेक्ट कर दिया है ताकि वो लोग अपना रिसर्च और ये सब एक दूसरे से शेयर कर सके। फिर 1980 आते आते जो है ये इसको कमर्शियल बना दिया, यानी कि अमेरिका में 1980s तक कमर्शियल, यानी कमर्शियली में क्या था, तो रिसर्च, एजुकेशनल, रिसर्च, डिफेंस के साथ साथ वहाँ के जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स थे वहाँ पे भी इस इंटरनेट को लाया गया। और उसके बाद 1990s तक जो है ना ये मॉडर्न इंटरनेट की शुरुआत हो गई थी, और अमेरिका में 1990s के आसपास में वहाँ पे पब्लिकली इंटरनेट की शुरुआत मानी गई थी, हो गया। लेकिन इंडिया में पब्लिकली हुआ 1995 में। ठीक है, तो जनरली 1980s ही माना जाता है कि 1980s से जो है ना वो धीरे धीरे ये नेटवर्क का जो है ना वो एक्सटेंड होता गया, और ये ARPANET क्या बन गया, इंटरनेट बन। ठीक है, तो ये सब कुछ हिस्ट्री है, ज्यादा जानना नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ इंटरनेट, तो शुरुआत जब से हुई इंटरनेट की तब से अभी तक आपको इंटरनेट कनेक्शन के लिए इंटरनेट के अलग अलग नेटवर्क टाइप है, मतलब कनेक्शन टाइप है, ये सारे कनेक्शन टाइप हैं, जिनमें सबसे पहला था डायल अप कनेक्शन। जैसा कि नाम से आपको पता चला डायल अप कनेक्शन, तो इसको क्या है ना कि इस तरह की कनेक्टिविटी के लिए ना आप इंटरनेट जब मिलता था इस तरह के टाइप में, तो आपको वहाँ उस जमाने में एक डायल अप नंबर दिया जाता था, उस नंबर पे जब आप कॉल लगाओगे तभी जाके आपका इंटरनेट कनेक्ट होगा। ये आज के इंटरनेट के मुकाबले बहुत ही स्लो होता था। ठीक है, इसके लिए आपको एक
PSTN पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क की जरूरत पड़ती थी। अब उस नेटवर्क के थ्रू ही आपको एक नंबर दिया जाता था जिससे आप डायल करते थे और फिर उसके बाद आपका इंटरनेट कनेक्ट होगा। ओके, उसके बाद आया दूसरा लीज लाइन। लीज लाइन क्या था? हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन था जो दो लोकेशंस के बीच में होता था। दिस सर्विस इन्वॉल्व्स रेंटिंग ए डेडिकेटेड केबल फ्रॉम द टेलको टू कनेक्ट टू ऑफिसेज और ब्रांच। मतलब इसमें केबल्स के थ्रू दो ऑफिस या दो अलग अलग ऑफिस या एक ही ऑफिस के अलग अलग ब्रांचेस को कनेक्ट किया जाता था। ये यूजुअली डायल अप कनेक्शन से क्या होता था, ज्यादा हाई स्पीड में आया, ठीक है, इंटरनेट के लिए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट कनेक्शन में आता था ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ये एक तरह का टेलीफोन नेटवर्क, टेलीफोन एंड डेटा नेटवर्किंग दैट आर यूज्ड इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। इस तरह का जो नेटवर्क था ना, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में यूज किया जाता था। इसको कमर्शियली जो है 1988 में इंट्रोड्यूस किया गया था। धीरे धीरे ये जो है इसका यूज क्या था, ये रिप्लेस द यूज ऑफ मॉडेम फॉर ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम स्टोरेज डिवाइसेस PC एंड द इंटरनेट। ठीक है, मतलब ये धीरे धीरे इसमें क्या हुआ कि कंप्यूटर से डेटा ट्रांसफर करने के बजाय किसी स्टोरेज डिवाइस से या इंटरनेट से डेटा ट्रांसफर करने का, यानी क्लाउड बेस्ड जो था ना, वो उस तरह का सिस्टम उस समय तो था नहीं इसमें, लेकिन उस तरह से जैसे आप कंप्यूटर में ना लेके किसी दूसरे डिवाइस से डेटा को ट्रांसफर कर सकते। ISDN वाज यूज्ड विद डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था इसको फास्टर डेटा ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है, जो कि किसी भी ऑर्डिनरी फोन लाइन से कनेक्ट किया जाता था। लैंडलाइन जो फोन होता था ना, उसका इस्तेमाल करना होता था इस तरह के नेटवर्क को यूज करने। उसके बाद आया DSL, ISDN के बाद DSL। DSL मतलब ISDN में ही DSL का यूज होता था। DSL नेटवर्क में क्या होता था, DSL और डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन टेक्नोलॉजी था ना, ये बैंडविड्थ फॉर गेटिंग बैंडविड्थ। बैंडविड्थ जो था ना, बैंडविड्थ के आने से इंटरनेट का स्पीड और ज्यादा बढ़ा। जैसा कि नाम है इसका बैंडविड्थ, विड्थ मतलब क्या, चौड़ाई। तो ये बैंडविड्थ के आने से ना, ये क्या होता था, टेलीफोन लाइंस पे ये काम करता था। इसमें जो है ना, इट इज वेरी क्लोज टू ब्रॉडबैंड। जो आजकल हम लोग ब्रॉडबैंड यूज करते हैं ना, ब्रॉडबैंड इंटरनेट आजकल यूज होता है, जिसमें आपको अलग अलग कंपनियां हैं जो ब्रॉडबैंड मतलब ज्यादा फास्ट स्पीड का इंटरनेट आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये शुरुआत ब्रॉडबैंड की ना, वही बैंड टेलीफोन DSL से ही हुई, उसी से ये शुरुआत हुई हाई स्पीड इंटरनेट की। इट इज वेरी क्लोज टू ब्रॉडबैंड विद दिस वन लिमिटेशन दैट इट कांट डिलीवर एज फास्ट डेटा ट्रांसफर एज ब्रॉडबैंड। मतलब इसमें एक ये ब्रॉडबैंड के जैसा ही था, लेकिन बस इसमें क्या था ना कि बैंडविड्थ में यानी DSL में आज के ब्रॉडबैंड के जैसा उतना फास्ट डेटा ट्रांसमिशन का काम नहीं होता था। Theoretically, a DSL connection can transfer data as fast as the phone line can support. मतलब आपका फोन लाइन जितना फास्ट ट्रांसमिशन सपोर्ट करेगा उतना ही फास्ट डेटा ये ट्रांसफर कर पाता था, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट है हमारा केबल कनेक्शन है। केबल में क्या हुआ, तो केबल इज अ कलेक्शन ऑफ वायर्स ट्विस्टेड टुगेदर टू प्रोवाइड अ पाथ फॉर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। केबल क्या होता था ना, एक केबल में तो ट्विस्टेड होते थे, कई सारे केबल को मिला करके, और जो है ना इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को जो है ट्रांसफर करने में इसका इस्तेमाल हुआ। द ट्विस्ट रिड्यूस सिग्नल इंटरफेस दैट माइट अदरवाइज अकर ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और अदर सोर्सेज। जो ट्विस्ट जो था ना, वो रिड्यूस किया क्या, सिग्नल इंटरफेरेंस को, जो कि पहले के जमाने में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या अदर सोर्स होता था ना, जो डेटा को स्टोर या उसको ट्रांसफर कराने में, उससे कहीं ज्यादा क्या इंटरफेरेंस को दूर करके, और ये डेटा है उस पहले वाले में क्या होता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में या फिर अदर सोर्सेज में ना, वो इंटरफेरेंस बहुत होता है, मतलब डेटा क्लियर हमें ट्रांसमिट नहीं हो पाता, नॉइजी टाइप का या जो भी है कंजेशन टाइप का, ये सब ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है उसमें। ये केबल जो आया ट्विस्टेड केबल ना, तो वो इस तरह का जो इंटरफेयर था ना नेटवर्क में, उसको ये कम किया, खत्म नहीं हुआ, कम कर दिया। उसके बाद आया फाइबर ऑप्टिक, वही ऑप्टिकल जो हमने बताया था ना, बताएंगे बात करेंगे। तो फाइबर ऑप्टिक जो होता है ना, वो एक तरह का केबल ही है, लेकिन ये केबल बिल्कुल आपके हेयर के जैसा पतला सा ये होता है। केबल का वो जो लेंथ होता है, स्ट्रेंथ, वो एकदम आपके हमारे बाल के जैसा है। सबका बाल है ना, ये उतना पतला होता है, लेकिन ये एक साथ कई सारे होते हैं ग्रुप में, ठीक है। इसका जो
ट्रांसफर स्पीड है ना वो लाइट की स्पीड के बराबर, लाइट की स्पीड में ट्रांसफर करता है, जो कि हम आप जानते हैं कि लाइट का स्पीड दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड किसी चीज का, और ये लाइट की स्पीड में ट्रांसफर करता है। सोचो लाइट की स्पीड में करता होगा तो पता चला डाटा ट्रांसफर होना है जिस लोकेशन पे, वहां से वो और कहीं दूरी निकल जाए। लेकिन इसके साथ कुछ और भी डिवाइसेस यूज किए जाते हैं जो उस डेटा को के लिए क्या करता है, एक तरह का बैरियर बनाते हैं ताकि डेटा जो है जहां पहुंचना है वहां पहुंचने के बजाय कहीं और आगे ना निकले। ठीक है, तो ए फाइबर ऑप्टिक केबल वर्क बाय ट्रांसमिटिंग लाइट वेव थ्रू ग्लास थ्रेड दैट आर थिनर देन ह्यूमन हेयर। बिकॉज ऑफ दिस फाइबर केबल्स हैव बेटर एफिशिएंसी देन कॉपर वायर। अब इसमें क्या होता है ना कि लाइट वेव पे काम करता है, इसमें कॉपर वायर से ज्यादा बेटर ये काम करता है, इसीलिए इंटरनेट में ज्यादातर ना ये फाइबर ऑप्टिक ही यूज किया जाता है। उसके बाद और भी टाइप्स ऑफ इंटरनेट जैसे वायरलेस और वाईफाई इंटरनेट आजकल हम लोग जानते हैं ना। तो वायरलेस के लिए क्या करना होता है, तो वायरलेस यानी कि उसका पूरा नाम वाईफाई, वाईफाई यूज करता हूँ, उसका पूरा नाम पता है क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी है ना। इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस रेडियो वेव्स इंस्टेड ऑफ वायर्स टू हैव इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन रेडियो वेव का यूज करते हैं, ये एयर सिग्नल का यूज करते हैं वायर के बजाय। इसमें वायर नहीं लगाना होता, एयर सिग्नल से ही कनेक्ट करते हैं। इसके लिए बस आपको क्या करना होता है, एक आपको डिवाइस यूज करना होता है, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क डिवाइस हैं, ठीक है, वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए जिसको हम लोग राउटर ये सब कहते हैं, ये सारा चीज यूज होता है। उसके बाद ब्रॉडबैंड जो हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करता है आजकल, जैसे आप जियो फाइबर, एयरटेल स्ट्रीम, ये सब जो आपको मिलता है ना, ये सब ब्रॉडबैंड कनेक्शन इंटरनेट है जो हाई स्पीड इंटरनेट आपको प्रोवाइड करते हैं। जो ये जो ब्रॉडबैंड है ना, आपको जो डिफरेंट डायल-अप कनेक्शन से बिल्कुल अलग बनाता है इसको। इसके अलावे और भी है जैसे सैटेलाइट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन इनका यूज वहां किया जाता है जहां पे ना, जैसे कह रहा है कि सैटेलाइट नेटवर्क इज अ कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट यूजेस द सैटेलाइट सिस्टम रादर देन केबल्स। केबल्स के बजाय इसमें क्या होता है, सैटेलाइट यूज होता है। और हमारे अर्थ के ऑर्बिट में वैसे बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं जो हमें इस तरह के कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने में मदद करते हैं। ये जो सैटेलाइट होते हैं नेटवर्क इज यूज्ड इन ए सिचुएशन वेयर द केबल नेटवर्क इज नॉट पॉसिबल। जहां पे केबल नेटवर्क हो ही नहीं सकता, वहां पे उस सिचुएशन में ये सैटेलाइट नेटवर्क का यूज किया जाता है। हाँ, साथ ही साथ हैंडल द हाई ट्रैफिक वॉल्यूम, हाई ट्रैफिक वॉल्यूम को हैंडल करने के लिए भी, हाई ट्रैफिक वॉल्यूम मतलब ट्रैफिक मतलब क्या, यहाँ पे बस ट्रक चलेगा क्या, नहीं। ट्रैफिक मतलब क्या है ना कि आजकल इंटरनेट के यूजर इतने ज्यादा हो गए ना, इतने ज्यादा डेटा एक जगह से दूसरे जगह एक्सचेंज हो रहे हैं, ट्रांसमिशन हो रहा है ना, तो उस डेटा का जो ट्रैफिक है उसकी बात की जाएगी, उसको कंट्रोल करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। द सैटेलाइट नेटवर्क जो होता है ना वो मोर एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होता है, क्योंकि इसके लिए आपको सैटेलाइट लॉन्च कराना होता है। सैटेलाइट लॉन्च कराना ही एक बहुत बड़ा एक्सपेंसिव वर्क है। उसके अलावा सैटेलाइट को डिजाइन करवाना, उसके साथ सैटेलाइट को कम्युनिकेट करने के लिए आपको अर्थ पे स्टेशंस बनाने होंगे जो उसको सिग्नल को कैच करेगा और फिर उस सिग्नल्स को दूसरे जगह ट्रांसमिट करेगा। ओके, तो सैटेलाइट जो है ना इन ऑर्बिट में सेंड डेटा एंड द सैटेलाइट इज नॉट ओन्ड बाय द कंपनी। सैटेलाइट किसी कंपनी के द्वारा ओन नहीं किया जा सकता है, किया जाता है, लेकिन आजकल बहुत सारे कंपनियां हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रही है और अपना खुद का सैटेलाइट भी लॉन्च करवा रही है, कर रही है छोटे छोटे लेवल पे। उसके बाद आते हैं सेलुलर। सेलुलर यानी मोबाइल फोन में यूज होने वाला इंटरनेट, जिसके लिए हम लोग सिम कार्ड का यूज करते हैं। और अलग अलग नेटवर्क कंपनियां हैं जैसे जियो, आइडिया, एयरटेल, आइडिया तो खत्म, वोडाफोन, आइडिया यूज है ना, तो वो सब हैं जिनको हम लोग आईएसपी भी कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आईएसपी भी है और वो नेटवर्क भी देते हैं, यानी कॉलिंग भी हम कर सकते हैं उनसे और उनसे इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंपनियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जैसे हाथवे है, सिटी केबल है, बहुत सारे। The cellular network is a type of network that covers a large geographical area and provides coverage over the entire region with a small number of base stations. मतलब ये लार्ज एरिया को कवर करता है, बहुत कम बेस स्टेशन बना के और लार्ज रीजन में ना इससे डेटा को इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाती है। जैसे देखो एक टावर लगा होता है, सेलुलर टावर, उस टावर से कितना एरिया रेंज कवर हो जाता है ना। हमें बहुत सारा अलग अलग टावर नहीं लगा, ऐसा नहीं होता कि हर किसी के लिए या हर दो चार घर के लिए एक टावर लगाने की जरूरत है, कई किलोमीटर तक के रेंज को कवर कर लेता है।
दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नेटवर्क यूज टुडे एंड इज हाईली रिलायबल। आजकल ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला नेटवर्क है ना। मोबाइल फोन किसके पास नहीं, और हर किसी के पास इंटरनेट। अब तो इंटर रिचार्ज ही आता है मोबाइल रिचार्ज नेटवर्क कंपनियों का, जिसमें इंटरनेट के साथ ही है, अलग से आपको कराना ही नहीं। हाँ, अलग से तब कराते हैं जब हम बहुत ज्यादा डेटा यूज कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा इंटरनेट हमें यूज करने की जरूरत होती है, और इसको हम लोग मोबाइल फोन के जरिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ये भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। ठीक है, इस मोबाइल फोन के साथ साथ इस तरह का नेटवर्क बीच हम लोग यूज करते हैं। एक तरह का डिवाइस आता है, जैसे जियो का जियो डिवाइस आता है, जियो राउट डिवाइस करके आता है, जिसमें हम सिम कार्ड लगा के और इंटरनेट यूज कर सकते हैं। एयरटेल का आता है। इससे पहले स्टिक आता था, जिसको हम लोग मॉडेम कहते थे, या उसको यूएसबी स्टिक बोलते थे, जिसमें हम लोग सिम कार्ड लगा के और सीपीयू या लैपटॉप से कनेक्ट करके इंटरनेट यूज करते थे। तो ये सब जो है वो कुछ टाइप्स ऑफ इंटरनेट थे कनेक्शन लेने के, जिनमें आजकल सबसे ज्यादा ये सैटेलाइट, सेलुलर और ये ब्रॉडबैंड यूज है। और वाईफाई तो जनरली यूज होता ही, ऑफिस वगैरह में एक साथ वो वाईफाई भी यूज होता है और केबल भी यूज होता है। तो इस वजह से आगे चलते हैं और देखते हैं हम लोग इंटरनेट नेटवर्क के टाइप। हमने नेटवर्क शुरू में पढ़ा था, तो नेटवर्क के जो जनरली जो है ना बनाने का जो है कंप्यूटर नेटवर्क में ना 3 तरह के नेटवर्क, लैन, मैन और वैन। जनरली और भी आपको मिलेंगे, लेकिन मेजरली यही 3 होते हैं। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो हमने जो शुरुआत में बात करी थी कि ऑफिस एक जो है कनेक्ट होता है, ऑफिस के सारे सिस्टम या ऑफिस के सारे कंप्यूटर से प्रिंटर कनेक्ट हुआ, तो वो उस तरह के नेटवर्क को हम लोग कहते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका जो है ना जियोग्राफिकल एरिया जो होता है ना बहुत लिमिटेड होता है, बहुत कम होता है। यूजुअली एक ऑफिस या एक ऑफिस का पूरा बिल्डिंग हो सकता है। ठीक है, लैन जो है ना, और अब उस लैन को अगर आपको अक्रॉस द वर्ल्ड कनेक्ट करना है तो उस लैन को वैन से जुड़ना पड़ेगा, तभी तो इंटरनेट। वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि वो इंटरनेट है ना। उसके बाद दूसरा जो नेटवर्क का टाइप है वो है मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मान लेते हैं एक ही कंपनी के एक शहर में एक ब्रांच है, दूसरे शहर में दूसरा ऑफिस है। अब उसको एक ऑफिस को दूसरे ऑफिस से कनेक्ट करना है एक ही शहर में, तो वहां पे लोकल एरिया नेटवर्क पे काम नहीं करेगा। वहां पे जो हम लोग नेटवर्क बनाएंगे वो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन। इसमें क्या होता है कि एक शहर में ही एक ही कंपनी के एक से अधिक ऑफिसेज हैं अगर, तो उनको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, या फिर इसके लिए ना ये लार्ज जियोग्राफिकल एरिया कनेक्ट करता है, लेकिन वैन के मुकाबले में ये कम होता है। वैन तो वाइड एरिया नेटवर्क है। इसके लिए आपको ना मे बी आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का यूज करना होता है। मैन इज डिजाइन फॉर कस्टमर्स हु नीड हाई स्पीड कनेक्टिविटी। मैन को डिजाइन किया जाता है जनरली उनके लिए जिनको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए होता है। सर्विस प्रोवाइडर होता है एक शहर में कहीं बैठे, वहां से उनको नेटवर्क भी, या जनरली कहो ना कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस को कनेक्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और उसके बाद है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम लोग इंटरनेट भी कह सकते हैं, मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट ओनली सिटीज, नॉट ओनली स्टेट, नॉट ओनली कंट्री, पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड को कनेक्ट करने के लिए, जिसमें लैन, मैन सब इंक्लूड हो जाता है। सबको एक साथ कनेक्ट करने के लिए जो नेटवर्क बनाए जाते हैं इंटरनेट के, उसे हम लोग वैन कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। ये मतलब लिमिटेशन भी है इसका, ये सिर्फ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी के लिए भी हो सकता है, पब्लिक के लिए भी। ठीक है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी हाई स्पीड होती है और बहुत ही एक्सपेंसिव होती है ना। उसके बाद बात करें नेटवर्क टाइप्स की, तो इन सारे नेटवर्क को 2 तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है, लैन, मैन, वैन जो भी है, या जो भी नेटवर्क 2 तरीके से, एक तो वायरलेस और दूसरा वायर्ड। तो वायरलेस में क्या होगा और वायर्ड में क्या होगा? तो वायर्ड जैसा कि नाम है, जनरली केबल्स वगैरह का यूज किया जाएगा। और ये जो केबल्स की मदद से बनाए गए नेटवर्क जो होते हैं ना, में बहुत सारे हो सकता है कॉपर वायर वर्क, ट्विस्टेड पेयर वायर वर्क, इवन फाइबर ऑप्टिक वायर भी आप यूज कर सकते हैं। ये जो वायर कनेक्टिविटी होता है ना, वो बहुत ही हाईली स्पीड और रिलायबल। वायर्ड अगर हम कंपेयर करें वायरलेस की, तो वायर्ड नेटवर्क जो होता है, केबल के थ्रू जो नेटवर्क कनेक्शन होता है ना, वो बहुत ज्यादा स्पीड होता है, हाईली स्पीड होता है। ठीक है, इसमें जो डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है ना, वो मतलब बहुत जल्दी। वायरलेस कनेक्टिविटी में क्या है, जैसा कि वायरलेस रेफर है, मतलब यूज एयर एज अ मीडियम,
मतलब एयर का यूज किया था, वेव्स या सिग्नल्स के थ्रू इसको कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, वायरलेस जो कनेक्टिविटी है ना, इसका ये बेनिफिट है कि आपको इसमें क्या हुआ ना कि इस तरह के कनेक्टिविटी में एक सबसे बड़ा क्या है कि इसमें आपको एंटीना यूज किया जाता है, एंटीना का यूज होता है इसमें, और भी दूसरे डिवाइसेस का यूज किया जाता है। इस तरह के डिवाइसेस में क्या है, मोबिलिटी, ये जो है ना मोबिलिटी, मतलब आप इस तरह के वायरलेस नेटवर्क अगर आप रखे हो ना, तो आप एक जगह आपको स्थिर नहीं रहना पड़ेगा, आप इधर उधर घूमते रहिए और आप उस नेटवर्क को यूज कर सकते हैं। लेकिन वायर्ड में क्या होता है, आप नहीं कर सकते, आपको एक जगह फिक्स बैठना पड़ेगा। ओके, वायरलेस जो है ना आज ऐसे एरिया में जहाँ पे वायर नहीं पहुंच सकता, वहां के लिए ज्यादा यूजफुल होता है, ज्यादा ये होता है थ्रू दो वायरलेस कनेक्टिविटी इज लेस सिक्योर, जबकि वायरलेस कनेक्टिविटी लेस सिक्योर। वायर्ड के थ्रू कनेक्टिविटी करो और वायरलेस का एग्जांपल समझो, जैसे आप वाईफाई यूज करते हैं और वायर्ड के थ्रू आप नेट यूज करो, तो वायर्ड के थ्रू नेट यूज करोगे तो क्या आसपास के लोगों को उसका कनेक्टिविटी का पता चलेगा। वायरलेस जैसे यूज करोगे, उसके लिए वाईफाई डिवाइस या राउटर लगाते हो, तो आसपास के लोग जो भी अपना डिवाइस का अगर वाईफाई ऑन करेंगे तो उनको भी पता चलेगा अच्छा ये इस तरह का नेटवर्क है, और उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, जो कि हो सकता है रिस्की हो जाए, है ना आपके लिए। ओके, लेकिन कह रहा है इट इज स्टिल प्रेफर्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर कस्टमर्स। यूज करते हैं ये वायर्ड से थोड़ा स्लो होते हैं, लेकिन आजकल यूज करते हैं क्योंकि आजकल क्या ना मोबिलिटी, लोग एक जगह स्थिर नहीं रहते, घूमना फिरना, इसलिए इस तरह के नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। वायरलेस ऑल्सो अर्न्स लो इंस्टॉलेशन कॉस्ट। हाँ, अब वायरलेस में एक चीज ये भी है कि वायर्ड से कम खर्च में हो जाता है। वायर्ड के लिए तो क्या है कि अगर आपको 10 कंप्यूटर कनेक्ट करने तो 10 के लिए वायर्ड चाहिए। वायरलेस होगा क्या, 10 के लिए एक वाईफाई एक राउटर खरीद लीजिए और वायर का खर्चा बच जाएगा। ये सब चीजें हैं। तो ये सारे कुछ इंटरनेट टाइप्स वगैरह थे और इंटरनेट के बारे में कुछ जानकारी जो थी मेरे पास, मैंने आप लोगों को बताया है। नेक्स्ट आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ इंटरनेट टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे और उसके आगे के सेशन में हम लोग ईमेल्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। और मेन जो हमारा मोटिव है इस सेशन को स्टार्ट करने का, ये इंटरनेट का तो मैं बेसिक एक आपको दे रहा हूँ नॉलेज, ये आप गूगल इंटरनेट से भी पा सकते हैं। मेन हमारा ये जो सेशन है, हमारा जो लेक्चर चल रहा है सेशन का, ये है आउटलुक के लिए। हम लोग आगे आउटलुक, एमएस आउटलुक के बारे में बात करेंगे। एमएस आउटलुक को हमें बेसिकली सीखना है, जानना है, और उसमें मैंने थोड़ा सा बेसिक इंटरनेट का ये आपको बताया है। मिलता है नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।